आज जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हमारा ऊतक चैप्टर होता है बायोलॉजी का, इसकी ये सेकंड क्लास है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी वो भी क्लास देख लीजिएगा, और वहां पे जो मैंने क्वेश्चन करा वो भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। हम यहाँ पे टोटल 104 क्वेश्चन आपके ऊतक के वो प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके आर्मी एनए एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। तो जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, 50 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर लिए थे, और इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं यानी कि 51 से लेके 104 क्वेश्चन, ये भी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करा देंगे। आप ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और जो हमारा ऊतक वाला चैप्टर होता है, इसका हमेशा आपका जब भी आर्मी एनए का एग्जाम लगता है एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, अभी नहीं कर रिवीजन कर लेना, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और जो आज क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि ऊतक है एक, और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है पेपर का प्रकार, दूसरा दवा, तीसरा समान कोशिकाओं का समूह, और चौथा है क्या, कपड़े की किस्म। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी समान कोशिकाओं को जो समूह दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके आर्मी एनए के एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नारियल की जो छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जडार में पूछा भी गया था, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जो नारियल की छाल होता है, इसका जो निर्माण होता है किस ऊतक के द्वारा होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, तो हमारा स्क्लेनेकाइमा दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि खालिस्तान वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला भ्रण ऊतक, दूसरा है संवहनी ऊतक, तीसरा है त्वची ऊतक, और चौथा है क्या, विभज्य ऊतक। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यानी संवहनी ऊतक जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों केवल आपको पेपर निकालने से मतलब है, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना, क्वेश्चन लिखना उसके आगे आंसर लिखना, आपका पेपर बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 54 नंबर, इसमें पूछ के आ रही अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, दूसरा है वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, और तीसरा है पत्तियों के तेल में, और चौथा है कि वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। तो राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्तियों के तल में, जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ट्रेगिड्स, दूसरा है स्यूट्यूब, और तीसरा है जाइलम फाइबर्स, और चौथा है नालिकाएं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, जो हमारा स्यूट्यूब दिया जा रहा है ये क्या होगा, पूछ रहा है जाइलम का प्रकार नहीं है, तो जो स्यूट्यूब होता है ये जाइलम का प्रकार नहीं होता, और जो हमारा नलिकाएं दिया जा रहा है, जाइलम फाइबर दिए जा रहे हैं, ट्रेगिड्स दिया, ये हमारे इसके प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा क्या दिया जा रहा है, स्यूट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वृक्ष के बाहरी संरक्षी परत होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है एदा परत, दूसरा है मज्जा, तीसरा है वल्कल, और चौथा है रस। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है वल्कल, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊतक ग्रंथियों के निर्माण करते हैं, जो यानी जो ऊतक होते हैं ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला मांसपेशी, दूसरा वाहिका, तीसरा संयोजी, और चौथा है तंत्रिका। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वाहिका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, पूछ रहा है कौन सा बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है पौधों को संरक्षित रखना, ये कार्य हमारा बिल्कुल होता है छालों का, दूसरा है रोमों की सहायता से वायु का स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये भी कार्य होता है, और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये भी कार्य होता है, और प्रकाश संश्लेषण करना, ये कार्य छाल का नहीं होता, ये पत्तियों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, कौन सा संयोजी ऊतक आपका पूछ रहा नहीं है इसमें, और हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और इसके पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा उपास, तीसरा अस्थि, और चौथा है रक्त।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका आप राइट आंसर नोट कर लेना। क्योंकि जो तंत्रिका कोशिका है, पहला पूछ क्या रहा है कि संयोजी ऊतक नहीं है, तो तंत्रिका जो कोशिका दिया यही हमारा संयोजी ऊतक नहीं होते, क्योंकि ये जो तीन दिया जा रहा है ये हमारे तीनों क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन आपका। और अगला जो क्वेश्चन आता है 60 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। और ये क्वेश्चन हमारे जबलपुर जड़ावरा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। जो हमारा दिया जा रहा है रक्लेन काइमा, यानी ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि रक्त क्या है, यानी पूछ रहा है कि जो रक्त होता है रक्त क्या है। तो रक्त क्या होता है, यह एक संयोजी ऊतक आपका होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। पूछ रहा है कौन सा सरल स्थायी ऊतक आपका नहीं है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन क्या है, पहला है जीवितिक और दूसरा है जाइलम। जाइलम हमारा नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जो हमारा जाइलम होता है ये सरल स्थायी ऊतक आपका बिल्कुल नहीं होता, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट 5 स्क्वैम एपिथेलियस किसमें मौजूद होते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जड़ावरा में पूछा क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गुर्दा, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है ग्रास नली और चौथा है त्वचा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है त्वचा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खाली स्थान एपिडर्मिस इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। और इसके हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जो दिया जा रहा है आयत फलकी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है आयत फलकी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दृढ़ ऊतक किसका बना होता है। ये भी क्वेश्चन आपका जयपुर जड़ावरा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है सफेद रक्त कोशिकाएं, दूसरा है निर्जीव कोशिकाएं, तीसरा है लाल रक्त कोशिकाएं और चौथा क्या है जटिल कोशिका। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा निर्जीव कोशिका दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। पूछ रहा कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन को जबलपुर जड़ावरा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पेट, दूसरा गुर्दे, तीसरा त्वचा और चौथा है दिमाग। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है त्वचा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कई लड़के कंफ्यूजन में यहाँ पे गुर्दे का आंसर कर देते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पे त्वचा ही आपका आंसर वहां पे मान्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा है 5। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 प्रकार के। जो पेशी ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ऊतक क्या होता है। ऊतक क्या होता है, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर नोट कर लेना वह कितना हो जाए, क्योंकि सभी को पता होता है कि जो हमारा ऊतक होता है, ऊतक क्या होता है, ऊतक होता है वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, वो क्या कहलाती है, ऊतक कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं खाली स्थान में पाई जाती हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है फेफड़ों, तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा है पेशी ऊतक। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, संयोजी ऊतक हमारा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान ऊतक बनता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तंत्रिका, दूसरा वसा, तीसरा मौसल और चौथा एपिथेलियस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है वसा, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्योंकि जो मानव शरीर होती है इसकी जो बाह्य त्वचा होती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस आपकी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं और को क्या कहा जाता है, और ये हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला मांसपेशी, दूसरा ऊतक, तीसरा हमारा फ्लोएम और चौथा क्या है, रेशे। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऊतक, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्लेम एपिथेलियस ऊतक फेफड़ों, अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है, और ये भी क्वेश्चन का बंगलोर एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, पहला है अस्थायी, दूसरा नहीं, तीसरा एक और चौथा है नियमित। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, अस्थायी जो दिया जा रहा है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, और हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, अधिचर्म कोशिका, यानी जो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 75 नंबर, इसमें पूछ रहा है मुंह की परत खाली स्थान की बनी होती है, और इसके भी हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, यानी मुंह की जो परत होती है किसकी बनी होती है, वह पपड़ीदार और उपकला की बनी होती है। आपकी ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तंत्रिका, दूसरा है एपिथेलियल और तीसरा है मांसपेशी और चौथा है संयोजी। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, यानी जो हमारा एपिथेलियल दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, कौन सा एक संयोजी ऊतक है, इसमें पूछ रहा है। तो संयोजी ऊतक कौन सा होता है, जो हमारा ये हड्डी दिया जा रहा है ये क्या हो जाता है, ये एक संयोजी ऊतक आपका हड्डी होता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक का काम क्या होता है, और ये क्वेश्चन हमारा कोल्हापुर जडार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है त्वचा और मांसपेशियां, दूसरा है त्वचा और हड्डियां, तीसरा रक्त और त्वचा, और चौथा क्या हड्डियां और मांसपेशियां। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा त्वचा और मांसपेशियां दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में, तो मैंने यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी अगर आपका डाउट होता है, हमें कमेंट बॉक्स अपना डाउट भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जाइलम और स्थूल कोण ऊतक, दूसरा है जाइलम और मृदु ऊतक, तीसरा है जाइलम और फ्लोएम, और चौथा है क्या जाइलम और दृढ़ ऊतक। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम, जो हमारा ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, और ये क्वेश्चन को जबलपुर जड़ा में फिर से रिपीट हुआ था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तना, दूसरा जड़े, तीसरा जाइलम, चौथा है ठंडल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जाइलम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चालनी नालिकाएं, दूसरा हमारा है पलायने आहिता, तीसरा हमारा सह कोशिका, और चौथा है फ्लोएम तनु। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यानी पलायने आहिता, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे जयपुर एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आता है खाली स्थान के कारण स्क्लेनकाइन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका बंगलोर एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो हमारा लिग्निन दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 84 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जाइलम, दूसरा है पैरेन्काइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है एरेनकाइमा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा जाइलम दिया जा रहा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिन अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला विभेद, दूसरा एकीकरण, तीसरा विरचन और चौथा है खटीकरण। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, जो हमारा विभेद दिया जा रहा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 86 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारा बंगलोर एआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, जो हमारा पैरेन्काइमा दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 87 नंबर, इसमें पूछा गया है कोशिकाओं की वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन, दूसरा अंग, तीसरा ऊतक और चौथा एंजाइम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऊतक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 88 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि त्वचा पर बाल, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। पूछा जा रहा है त्वचा पर बाल, और ये क्वेश्चन को जबलपुर जडावरा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेने के मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है और जिसके किनारे अनियमित होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है घनाकार, दूसरा स्तंभाकार, तीसरा हमारा यक्ष्माभि और चौथा क्या है, सल्की। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया जा रहा है सल्की, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकाओं अजैव पदार्थ के संग्रह करती हैं, क्या कहलाती हैं आपकी। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडावरा में पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, आइडियोब्लास्ट, यानी ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। पूछ रहा है कौन सा एक संयोजी ऊतक आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रक्त दिया जाए संयोजी ऊतक है, अस्थि संयोजी ऊतक है, जो त्वचा ये आपका संयोजी ऊतक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 92 नंबर में कि किस प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक वक्की नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं जहां यह यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और ये क्वेश्चन को दानापुर जडावरा में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट आप राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, घनाकार एपिथेलियन, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस ऊतक में बहुत ही मोटी काष्ठीय फीता होती है। और ये क्वेश्चन हमारे जबलपुर जडावरा में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा दिया जा रहा है ध्रुव ऊतक, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं। और ये क्वेश्चन बंगलोर एआरओ में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है कोर्टेक्स, दूसरा कैम्बियम, तीसरा फ्लोएम और चौथा है जाइलम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा कैम्बियम दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस ऊतक का पहचान को जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तियों की प्रधानता वाली होती हैं। और इस क्वेश्चन हमारा दानापुर जडावरा में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो
तो इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट ही आप नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो हमारा विभाज्योतक दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जटारों में यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जटारों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, वसामय ऊतक बिल्कुल है ये तो, ये सहस्त्र अस्थि ये भी है, और जो हमारा हृदय मांसपेशी दिया जाए ये नहीं है, ये एक संयोजी ऊतक आपका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। दोबारा ये क्वेश्चन आपको जयपुर जटारों में रिपीट हुआ था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऊतक, दूसरा अंग, तीसरा अंग तंत्र, चौथा है कोशिकीय संरचना। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ऊतक, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जो पौधे होते हैं उसमें ऊतक कितने प्रकार के आपके वहां पे पाए जाते हैं। तो पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। तो साधारण जो स्थायी ऊतक कौन सा होता है, वह होता है मृदु ऊतक, यानी जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं और कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान में आ जाते हैं तथा खाली स्थान किसका निर्माण करते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हेपारिन, दूसरा है लसिका, तीसरा है प्लेटलेट और चौथा है प्रोटीन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, किसका निर्माण करते हैं, लसिका का, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐच्छिक पेशी खालिस्तान पेशी भी कहलाती हैं, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला रेखित, दूसरा है चिकनी, तीसरा हृदय और चौथा है अरेखित। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, रेखित जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 102 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। फिर पूछा जा रहा है कौन सा संयोजी ऊतक आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो रक्त है ये संयोजी ऊतक है, अस्थि संयोजी ऊतक है, जो त्वचा है ये एक संयोजी ऊतक आपका नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दोबारा क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ था जयपुर जटारों में। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों और कीफोपिका और प्रकीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक के बने होते हैं आपके। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जटारों में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप डायरेक्ट नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, एपिथेलियमी ऊतक जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 104 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं आपकी। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वसा ऊतक, दूसरा है सल्की, तीसरा हमारा ग्रंथिल और चौथा क्या है, कोलेजन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वसा ऊतक जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो हमने जो ये सारे क्वेश्चन किए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है हमें कमेंट बॉक्स अपना डाउट भेज दीजिएगा। अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ओके, उससे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।